हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम एक अच्छी सी कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है आलस्य। बच्चों, आलस्य मनुष्य के जीवन का एक बहुत बड़ा अवगुण है। आलस्य करने वाला व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति आज का कार्य कल पर टालता है वह बाद में पछताता है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसमें एक अवगुण था। अवगुण का अर्थ होता है दोष। वह कभी भी कोई कार्य समय पर नहीं करता था। भाग्य के सहारे उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। व्यतीत का अर्थ हो रहा है बीतना। एक दिन एक साधु उस गांव में आया। किसान ने साधु की तन मन से सेवा की। साधु जब वापस जाने लगा तो किसान से बोला, तू है तो बड़ा आलसी, परंतु सेवा भाव बहुत है तुझ में। गरीब भी है, अतः तुझे संतों की सेवा का फल तो मिलना ही चाहिए। तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न का अर्थ है खुश। मैं यह पारस पत्थर तुझे दे रहा हूँ। देख, आलस्य मत करना। इससे तू जितना चाहे सोना बना ले। 7 दिन बाद मैं वापस आऊँगा तो इसे तुझसे ले जाऊँगा। किसान बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने साधु के पैर छुए और पारस पत्थर लेकर भागता हुआ अपने घर पहुंचा। सारा घर खोज लेने पर उसे थोड़ा सा लोहा मिला। उसको पारस पत्थर से स्पर्श करके उसने सोना बना लिया। उसकी पत्नी भी प्रसन्न हुई कि आज वर्षों बाद मेरे पति ने कुछ कार्य तो किया। किसान ने जल्दी से उस सोने को गठरी में बांधा और बाजार की ओर चल दिया। वहाँ सोना बेचकर खाने पीने की अच्छी अच्छी वस्तुएं, बढ़िया वस्त्र तथा घर की आवश्यकता की दूसरी वस्तुएं खरीदी और घर ले आया। पूरा परिवार आनंद मना रहा था। दूसरे दिन वह लोहा खरीदने बाजार गया, किंतु पता चला कि आज लोहे का भाव ऊंचा है। 2-4 दिन में भाव कम हो जाएगा। यह सुनकर वह घर लौट आया और अपनी पत्नी से बोला, जब लोहा सस्ता हो जाएगा तो ले जाऊंगा। यह पत्थर तो सप्ताह भर हमारे पास ही रहेगा। किसान की पत्नी प्रतिदिन पति को याद दिलाती रही कि लोहा ले आए। दूसरे दिन वह लोहा खरीदने बाजार गया, किंतु पता चला कि आज लोहे का भाव ऊंचा है। 2-4 दिन में भाव कम हो जाएगा। यह सुनकर वह घर लौट आया और अपनी पत्नी से बोला, जब लोहा सस्ता हो जाएगा तो ले आऊँगा। यह पत्थर तो सप्ताह भर हमारे पास ही रहेगा। किसान की पत्नी प्रतिदिन पति को याद दिलाती रही कि लोहा ले आए। वह अलसाया सा उठता, धीरे धीरे बाजार की ओर जाता, फिर वहाँ से खाली हाथ लौट आता। कहता कि अभी लोहा महंगा है। बस जब भूख लगती बढ़िया बढ़िया पकवान खाता पीता और सो जाता। पत्नी बेचारी सीधी सादी थी, पति से कुछ कह नहीं पाती थी। इस प्रकार सप्ताह के 6 दिन बीत गए। लोहे का भाव कम नहीं हुआ। किसान महाशय आजकल आजकल करते रहे। पत्नी बेचारी बार बार कहती रही, परंतु किसान उसकी बात अनसुनी करता रहा। अनसुनी यानी कि ना सुनना। 7वां दिन भी आ गया, परंतु ना लोहा आया और ना सोना बन सका। 8वें दिन साधु महाराज वापस आए। अपना पारस पत्थर उससे वापस मांगने लगे। अब तो किसान का कलेजा मुंह को आ गया। वह रोने और गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा, महात्मा जी, मैंने तो पहले दिन ही थोड़ा सा सोना बनाया था, उसके बाद सोना नहीं बनाया। मुझ पर दया कीजिए। कम से कम 1 दिन का समय मुझे और दे दीजिए। साधु ने कहा, अब मैं एक पल भी इसे तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा। तुम बहुत आलसी हो। तुम्हारे जैसे लोग कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। उन्नति का अर्थ होता है तरक्की। याद रखो, जो व्यक्ति आज का कार्य कल पर छोड़ देता है, समय का सदुपयोग नहीं करता, वह सदैव परेशान रहता है। सदुपयोग का अर्थ होता है बच्चों, सही समय का उपयोग ना करना।
इस प्रकार साधु महाराज अपना पत्थर वापस लेकर विदा हो गए। किसान अपने आलस्य और भूल पर आंसू बहाता रहा। जीवन में कोई भी कार्य कल पर नहीं टालना चाहिए, कार्य को तुरंत उसी समय करना चाहिए। तो बच्चों, अवश्य इस कहानी से आपको सीख मिली होगी कि हमें आज का कार्य कल पर नहीं टालना चाहिए। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।